आके हम लोग का झुग्गी तोड़ के चले जाते हैं। 2020 में सितंबर के महीने आके बिना नोटिस हम लोग काम करते हैं, मतलब कोठी में कोई बेलदारी, कोई कुछ, जिनको जो रोजी मिलता है वो काम पे गए हुए थे। आने के बाद वो अचानक से बुलडोजर हम लोग के इस पे चला। जब हम लोग पूछते हैं बाज़ाब्ता कि हम लोग सामान निकालेंगे, तो वो बोला नहीं आप अभी मत निकालिए, मैं आपका घर तोड़ने नहीं आया। और फिर हम लोग जब साइड करवा कर अचानक से बुलडोजर हम लोग के उस पर चला दिए। फिर हम लोग सामान जो बचा कुचा बाहर निकाले। उस समय भी हम लोग के साथी में से चोट लगा था, जिनका नाम इकरार भाई, उनका पूरा पैर ही कट गया था उसी में निकालने में सामान में। फिर हम लोग उससे पुलिस वाला 3-4 लोगों को उस समय भी पकड़ के लेके चले गए थे थाने में। जिनके छोटे बच्चे थे, जो दिन भर थाने में ले जाके रखने के बाद शाम में हम लोग को छोड़ा गया। और इस बार भी वो वही काम किया, बिना बताए बिना नोटिस के दिए। हमेशा आते हैं तोड़ जाए, मांगने पे, नोटिस मांगने पे वो ये बताते आप पढ़े लिखे हुए हो, डायरेक्ट वो बोलते हैं कि आप पढ़े लिखे हुए हो। तो हम लोग ने भी ये सवाल किया था कि हम पढ़े हुए नहीं, हम लोग के बच्चे हैं और भी है लोग पढ़े हुए, आप नोटिस दिखाइए। तो वो कहते आपके बाप का ज़मीन है, आप यहाँ से खाली कीजिए। तो बोले सामान तो निकालने दीजिए। बिना सामान निकालने में भी मतलब इस तरह से इस बार भी उसने बुरा हाल किया। पूरा सामान के समेत ही सब पे बुलडोजर चला दिया। और बुलडोजर चलाने के बाद अचानक से उसने लाठी चार्ज कर दिया, जिसमें छोटे बच्चे 2-3 और फिर बड़े आदमी, बुजुर्ग, सबको चोट लगे हैं। इस तरह से चोट लगे हैं कि मतलब कुछ लोग तो अभी भी बीमार ही पड़े हुए हैं वहीं पे। और उसके बाद भी उन्हें ये सबर नहीं हुआ, तो आजकल डेली डीडीओ वाला आके परेशान कर रहा है। कभी लाइट कटवा दे रहा है, कभी पानी का ये कर रहा है। हम लोग का ना आसपास में पानी का है सुविधा, ना लाइट का है। उसी जगह पे हम लोग रहने के बावजूद भी डेली कभी पुलिस वाला, अभी भी सुबह में आज पुलिस वाला आया, कह रहा आप लोग यहाँ से जाते क्यों नहीं हो, क्या ये आपका खुद का घर है? तो बच्चे सब खेल रहे थे, चलो साइड हो यहाँ। कल भी अचानक से आके पूरे सामान को चीट उठ के चले गए। हम लोग फिर समेट के रखे, पन्नी भी फाड़ के, जो थोड़ा बहुत था हम लोग का वो भी फाड़ के चले गए। साल भर से हम लोग को वो इस तरह से परेशान कर रहे हैं कि पूरे मतलब हम लोग झुग्गी में जितने लोग हैं सभी परेशान हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक। और ये जो लोग जो आते हैं मतलब किसी उसी पास में सटा हुआ बिल्डिंग को देख के बोल रहे इसमें टच नहीं होना चाहिए। आप झुग्गी को तोड़े और उसका बिल्डिंग को कह रहा है इसमें टच नहीं होना चाहिए। आखिर क्या है, यही झुग्गी को तोड़ने क्या सरकार से यही इतनी सी ज़मीन से उनको क्या हो जा रहा है? जहाँ पहले खदा किया तो वहाँ पानी निकाल दिया, तो वहाँ तो उसने कुछ बनाया ही नहीं। अब यहाँ पे है हम लोग, तो यहाँ भी वो लोग उसी तरह के पूरे में पानी के निकालने का ये बना रखा है। उसने पूरा पानी निकाल निकाल के वो परेशान कर रखा है हम लोग को। और हमेशा वो लोग यही चाहते हैं, अगर हम लोग उसे अमानत जी के घर पे भी गए तो उसने भी कोई सवाल जवाब नहीं किया। 3-4 बार हम लोग गए, जबकि केजरीवाल हम लोग के पास वादा किए थे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हम लोग के पास इतना रसीद बना हुआ है ये चीज़ का, जब वो लिख के अब उनके ऑफिसर आए थे जो बना, जिस समय वोट के टाइम में हम लोग को पर्ची में लिख के दिया गया है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हम लोग रसीद कटाए हैं वो चीज़ों का, लेकिन फिर भी अभी तक तो झुग्गी तो डेर की बात है, हम लोग का रहने का खुद का जगह नहीं छोड़ रखे हैं। वो जो परेशान हम लोग का बच्चे, स्कूल का किताब, बच्चे लोग का पूरा सामान एकदम पूरा बर्बाद होके रह गया है। आप चाहे तो आप हम लोग के साथ वहाँ जाके देख सकते किस हाल पे हम लोग रह रहे हैं। अभी 3-4 दिन से इस तरह से परेशानी झेल रहे हैं, क्योंकि हमें खुद का छोटे बच्चे सब है, छोटे छोटे बच्चे जो रात में बैठने का जिससे जगह नहीं है, मच्छर इतना लग रहा है, पानी बगल में बह रहा है, अगल बगल पानी पीने का भी नहीं है। टैंकर के देखे अमानत का ऑफिस में बोलने के लिए गए तो बोला किधर से जाएगा टैंकर, रास्ता नहीं है। अब बताइए हम लोग किस हिसाब से वहाँ पे रह रहे हैं, आप लोग जान सकते हैं हम लोग की मजबूरी, वहाँ देखिए जाके। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.